बर्फ का ढाबा। रहमत का ढाबा एक ज़माने से बेरौनक था क्योंकि वहाँ गर्मी बेहद शदीद थी। मौसम की शिद्दत ने वहाँ आने वालों को दूर कर दिया था। रहमत ने कोशिश की कि कुछ नया किया जाए ताकि लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया जा सके। शहर में एक और शख्स सिकंदर ने एसी वाला ढाबा खोला, मगर बिजली की बार बार बंदिश ने इसके मंसूबे को नाकाम बना दिया। रहमत ने सोचा कि अगर वो कुछ नया और मुख्तलिफ करे तो शायद लोगों की तवज्जो हासिल कर सके। इसने कई ख़यालात पर गौर किया, लेकिन कोई भी अमली हल नज़र नहीं आया। एक दिन जब वो मायूस होकर अपने ढाबे के बाहर बैठा था, इसने एक अजीब वाक़या देखा जो उसकी तकदीर बदलने वाला था। एक ठेला वाला बर्फ़ लेकर गुज़र रहा था और बर्फ़ की भारी बारी थी जो उसकी ठेली पर बिखरी हुई थी। रहमत ने ठेला वाले से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। ठेला वाला बोला, मैं आइस क्रीम की फैक्ट्री को बर्फ़ सप्लाई कर रहा हूँ। रहमत ने फ़ौरन एक नया ख्याल सोचा। इसने ठेला वाले को कहा, ये बर्फ़ मुझे दे दो। ठेला वाला थोड़ी हैरत के साथ बर्फ़ की बोरी रहमत की दुकान पर ले आया। रहमत ने बर्फ़ को दुकान के मुख्तलिफ हिस्सों में लगा दिया। कुछ बर्फ़ दीवारों में फिक्स कर दी गई ताकि उनके ज़रिए ठंडक बरकरार रहे, और कुछ बर्फ़ दुकान में मुख्तलिफ जगहों पर रखी गई ताकि हवा में ठंडक पैदा हो। रहमत ने बर्फ़ को महफूज रखने का बेहतरीन इंतज़ाम किया ताकि वो जल्दी न पिघले। इसने दुकान में एक खुफिया निज़ाम भी कायम किया ताकि बर्फ़ की ज़िंदगी तवील हो और ठंडक बरकरार रहे। दूसरे दिन जब रहमत ने अपने ढाबे का दरवाज़ा खोला तो इसने महसूस किया कि अंदर का माहौल कमाल का ठंडा है। लोग जब गर्मी की शिद्दत से निढाल होकर उसके ढाबे पर आए तो उन्हें एक गैर मामूली ठंडक महसूस हुई। लोगों ने रहमत के ढाबे की तारीफ की और जल्द ही उसकी दुकान बर्फ़ का ढाबा के नाम से मशहूर हो गई। इस तब्दीली के बाद रहमत के ढाबे पर लोगों की तादाद बढ़ गई और कारोबार की हालत बेहतर हो गई। रहमत ने साबित कर दिया कि एक छोटी सी तख्लीकी सोच भी बड़ी तब्दीली ला सकती है। इसने अपने कारोबार को बचाने और तरक्की देने के लिए जो हिकमत अमली अपनाई, इसने न सिर्फ इसकी मुश्किलात का हल निकाला बल्कि इसे कामयाबी की राह पर भी गामज़न किया।